हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एचपीएसएससी हमीरपुर के द्वारा आज 18 तारीख को एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है, जो कि है पोस्ट कोड 849 का। अगर बात करें किस पोस्ट के लिए, तो ये जेई इलेक्ट्रिकल का है, वो एग्ज़ाम रहने वाला है। तो इस वीडियो में जो हम हैं वो खाली जीके सेक्शन ही डिस्कस करेंगे। तो बाकी अगर किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए हुई तो वो कमेंट कर सकता है। तो बात करते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की। तो ये जो एज़ पर ऑफिशियल आंसर की नहीं रहेगा, लेकिन जैसे ही आंसर की आएगी तो जितने भी एग्ज़ाम मैंने मतलब सॉल्व करवाए हैं, तो मैं एक बार जो है वो एज़ पर ऑफिशियल आंसर की, मतलब फाइनल आंसर की या प्रोविजनल आंसर की, दोनों के हिसाब से जो है मैं एक बार फिर से डिस्कस कर दूंगा। तो ये जो है मैंने कंफर्म करके थोड़ा आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि 483 ईसा पूर्व में जो है महाबौद्ध संगति आयोजित हुई थी। तो ये जो हुई थी राजगृह में हुई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि जो कि एक क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाता है, मतलब क्वेश्चन तो काफ़ी पूछे जाते हैं, लेकिन जो ऐसा है कि जो महात्मा बुद्ध थे, तो उन्होंने अपना उपदेश सबसे पहले कहाँ दिया था। तो वो जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया कि महाबौद्ध संगति हुई थी, तो वो राजगिरी में थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक प्रसिद्ध शक शासक थे। तो जो सर्वाधिक प्रसिद्ध शक शासक थे वो रुद्रदामन प्रथम थे। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। और मिनांडर है जो मिलिंद के नाम से भी जो जाने जाते थे। तो आपको पता है कि जो बौद्ध भिक्षु थे नागसेन और मिनांडर, तो जो मिलिंद पन्हो करके एक जो है वो बौद्ध ग्रंथ है। तो उसमें जो इन दोनों ने जो मतलब मिनांडर के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए थे नागसेन से, तो उनका जो प्रश्न और उत्तर है, तो उनका जो भी मतलब विवरण दिया गया है वो मिलिंद पन्हों में दिया गया। तो मिनांडर भी एक शक शासक थे। तो नेक्स्ट है कि पल्लव राजा उपासक थे। तो पल्लव राजा जो उपासक थे वो शिव के उपासक थे। तो इसका एक उदाहरण जो देखा जा सकता है कि जो कैलाशनाथ मंदिर है, जो कांचीपुरम का, जो पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि कैलाशनाथ मंदिर कौन सी जगह है, तो कांचीपुरम में। तो इसका एक उदाहरण है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि एक स्वतंत्र राजा के तौर पर शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो शिवाजी का राज्याभिषेक जो हुआ था वो रायगढ़ में हुआ था। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि जो शिवाजी की राजधानी थी वो कौन सी थी। तो जो शिवाजी की राजधानी है वो रायगढ़ ही थी। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, रायगढ़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से मंदिर को काला पैगोडा के का नाम मिला है। तो काला पैगोडा का जो नाम मिला है वो सूर्य मंदिर को मिला है। तो ऐसे ही पूछा जाता है कि जो इंडिया में जो सूर्य मंदिर है वो कौन सी जगह स्थित है। तो ये जो कोणार्क में स्थित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है, सूर्य मंदिर को काला पैगोडा का नाम मिला है। उसके बाद है कि हरिजन सेवक संघ डैश को डैश ने संघबद्ध किया था। तो जिसको संघबद्ध जो किया था वो महात्मा गांधी ने किया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो ये दलितों के लिए एक संस्था थी, मतलब कोई अच्छा नॉन प्रॉफिटेबल संस्था थी ये। उसके बाद बात करते हैं कि संसद द्वारा पारित किए गए गैर मुद्रा विधेयक को भारत के राष्ट्रपति ने कितनी बार प्रत्यावर्तित किया है। तो इससे किया है वो एक बार किया है। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। बाकी अगर किसी क्वेश्चन का मैं आंसर गलत दे दूँ तो आप एक बार कमेंट कर देना, या फिर कल जैसे आंसर की आएगी तो एक बार मैच कर लेना। बाकी जैसे ही मेरा मतलब शेड्यूल फ्री होता है, मतलब जैसे ही मैं फ्री होता हूँ, तो मैं जो सारे एग्ज़ाम है, मतलब मेरे पास मैक्सिमम सारे एग्ज़ाम अवेलेबल है जितने भी अभी हुए हैं, मतलब इनफैक्ट कि 2012 से लेके अब तक जो है वो सारे एग्ज़ाम है। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, मतलब मैं अपना फ्री होके मैं सारे एग्ज़ाम जो है वो डे बाय डे अपलोड कर दूँगा सॉल्व करके ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से ही। बाकी जो गलती होती है वो ऑफिशियल आंसर की में भी होता है, तो मैं करेक्शन के साथ ही अपलोड करूँगा। बाकी नेक्स्ट है कि ये क्वेश्चन वो अपना मैच कर लेंगे जो एग्ज़ाम दे के आए हैं कैंडिडेट्स। तो पंचायती राज है। तो पंचायती राज एक ऐसे लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव होती है। तो प्रशासनिक संरचना यहाँ पे इन्होंने स्ट्रक्चर पूछा है। तो प्रशासनिक संरचना है। तो ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई के बीच का अनुपात है। तो इसका अनुपात जो 3:2 होता है। तो 3:2। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य रखवाला निरीक्षक है। द मेन वॉच डॉग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज़, तो WTO को बोला जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसकी अगर स्थापना की बात करें तो 1995 में की गई थी। इससे पहले जो इसे है वो WATT के नाम से जाना जाता था। और इसमें और पूछा जाता है क्वेश्चन, अभी शायद 884 में पूछा गया था इन्वेस्टिगेटर में कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है। तो स्विट्ज़रलैंड का जो जिनेवा है, तो वहाँ पे जो है इसका मुख्यालय स्थित है।
बात करते हैं वित्तीय नीति संबंधित है, तो वित्तीय नीति यहाँ पे ऑप्शन देख के आप समझ जाओगे कि सरकारी राजस्व तथा खर्च से संबंधित है। उसके बाद है कि कौन सा जो ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के तौर पर जाना जाता है, तो शुक्र को जाना जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगर बात करें कि सबसे ग्रह ग्रह भी पूछा जाता है कि कौन सा है सबसे वार्म प्लैनेट, तो वो भी शुक्र है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, जुड़वा भी कहा जाता है, की बात है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि अल्प्स प्रदेश में चलती गर्म एवं शुष्क हवाएं जो अंगूर पकने में मदद करती है वह कहलाती है, कि अंगूर पकने में कौन सी जो है वो मदद करती है गर्म और शुष्क हवाएं, तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर होगा, फन। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सी महासागर धारा को सामान्यतः यूरोप का उष्ण कंबल के नाम से जाना जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे, तो गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है वो उत्तरी आंध्र प्रदेश में प्रवाह होती है, ये जो गल्फ स्ट्रीम है यूरोप में। उसके बाद है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो वेस्ट इंडीज़ है, ठीक है। काफ़ी सारे मतलब यहाँ पे द्वीप है, तो जब मतलब आपने सुना होगा जैसे कि क्रिकेट टीम है, जो वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम आती है, तो मतलब वो वेस्ट इंडीज़ से आते हैं, लेकिन वो जो है अलग अलग मतलब देश से है, लेकिन वो एक ही मतलब काफ़ी बड़ा द्वीप समूह होने की वजह से जो है उन्हें वेस्ट इंडीज़ का नाम दे दिया जाता है। तो इस तरह जो है वो मतलब वेस्ट इंडीज़ के नाम से ही खेलते हैं, लेकिन वो अलग अलग देशों से जो है वहाँ के जितने भी द्वीप समूह हैं, मतलब द्वीप समूह देश हैं, तो मतलब इकट्ठे खेलते हैं। तो यहाँ पे जो काफ़ी बड़ा ये जो है द्वीप समूह है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि तुर्की की राजधानी है, तो तुर्की की राजधानी अंकारा है, तो आजकल जो है वो राजधानी भी पूछनी दोबारा से शुरू कर दिया देशों की, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है कि कौन सा भारतीय राज्य स्थल रुद्ध है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दूँ या फिर बता दूँ, तो चलो बता ही देते हैं कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। स्थल रुद्ध मतलब जो लैंड लॉक है, कि मतलब चारों तरफ से भूमि से घिरा है, कि जिसका कोई भी मतलब शोर समुद्र से नहीं लगता है, तो ऐसे इस तरह के मतलब राज्य को यहाँ पे लैंड लॉक कहा जाता है। और मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा देश स्थल रुद्ध है मतलब लैंड लॉक है, और यहाँ पे जो है वो इंडिया से पूछ लिया है, कि अगर आपको मैप की थोड़ी भी नॉलेज है तो आप इसका आंसर ऐसे लगा सकते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। बाकी आंध्र प्रदेश का भी जो है वो समुद्र से मतलब जुड़ा हुआ है, पश्चिम बंगाल, केरल, तो सभी। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा अलवण जल मत्स्य उत्पादक है, तो जो प्रोड्यूसर है वो सबसे ज़्यादा तो पश्चिम बंगाल, या ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। और यहाँ पे जो कैटला फिश है, कैटला करके, तो सबसे ज़्यादा वो उसकी डिमांड रहती है मार्केट में। तो बात करते हैं कि बारूद का आविष्कार किसने किया है, तो फिजिक्स से क्वेश्चन आजकल मतलब इन्वेंटेड के बारे इन इससे पूछा रहा है कि किसका इस चीज़ का इन्वेंट किसने किया है, तो जो भी जैसे कि मतलब रेडियो है, मतलब ये भी पूछ लिया जाता था कि जो मार्कोनी है, और उसके अलावा काफ़ी है कि जो टीवी का आविष्कार किसने किया था। तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन है मतलब बेसिक से जनरल साइंस के, फिजिक्स के, तो पढ़ लेना अगर कोई एग्जाम है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, अल्फ्रेड नोबल। तो नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर अत्यंत प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, तो ये तो खैर ऑक्सीजन है, तो 49 पॉइंट कुछ % है, जो कि सबसे ज़्यादा है। उसके बाद है कि मानव शरीर में विटामिन ए का संचय होता है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो लीवर में जो है इसका संचय होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। 65 के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 65 के बाद 66 क्वेश्चन, यहाँ से जो HPG के शुरू होते हैं कि हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के पहले अध्यक्ष थे, तो ये जो है यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो ये जो थे जस्टिस HS ठाकुर थे, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, जस्टिस HS ठाकुर। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में प्रथम हेरिटेज सिटी है, तो प्रथम हेरिटेज सिटी तो जो है वो मंडी ही है, जिसे कि मतलब हिमाचल की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है, और मंडी को मतलब हिमाचल का काशी भी कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक बारिश वाला जिला है, तो अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, तो आपको पता है कि धर्मशाला में क्या कुछ देखने को मिला है, तो कांगड़ा यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले का अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमीरपुर इसका राइट होना चाहिए। बाकी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है दोनों में, उन्ना और हमीरपुर में, काफ़ी दिन हो गए आंकड़े वगैरह मतलब रिवाइज़ किए हुए, तो अगर आपको मालूम है तो मतलब 80% श्योर हूँ कि हमीरपुर आना चाहिए, बाकी आप कमेंट कर सकते हो। उसके बाद है कि भरियंग दर्रा कुल्लू को किस ज़िले से जोड़ता है, तो जो भृगु झील है वो कुल्लू में है, लेकिन यहाँ पे भ्रियंग दर्रा करके पूछा है, भ्रियंग दर्रा, तो ये जो कांगड़ा को जोड़ता है, तो ऑप्शन ए सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, भ्रियंग दर्रा कुल्लू को कांगड़ा से जोड़ता है।
उसके बाद है कि लच्छा पर्वतीय शिखर हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है। तो लच्छा तो मतलब लच्छांगलाई पूछा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि ऐसा मतलब यही इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं कि कौन सी हिमाचल प्रदेश की दूरस्थ हिमालयी घाटी है। तो वो भी इन्वेस्टिगेटर में भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो स्पीति घाटी जो है वो दूरस्थ हिमालयी घाटी है। उसके बाद है कि दुधौन हिमनद हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले से है। तो कुल्लू से रिलेटेड है, कुल्लू में ये स्थित है हिमनद। और अभी लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, हिमनद कौन सा है, तो जो 884 में पूछा गया था तो यही था कि वो सबसे बड़ा है बड़ा शिगड़ी। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में हिमनद को क्या नाम दिया जाता है। तो वो शिगड़ी के नाम से हिमाचल प्रदेश में हिमनद को जाना जाता है। बात करते हैं कि जुब्बल अधिराज्य के संस्थापक थे। तो जुब्बल अधिराज्य के जो संस्थापक थे वो जयचंद थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 74 के बाद जो क्वेश्चन 75 आएगा, तो जैसे कि क्वेश्चन है कि महामौर्यन किला हिमाचल प्रदेश के किस जगह स्थित है। तो ये भोरंज में स्थित है, क्योंकि जो भोरंज है वो हमीरपुर में पड़ता है, सॉरी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। काफ़ी बार डायरेक्ट दिया जाता है कि मेमोरियन किला कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो हमीरपुर आएगा। तो बात करते हैं हिमाचल का नेक्स्ट क्वेश्चन की कि हिमाचल का एलोरा किसे कहा जाता है। तो एक वीडियो में मेरे से गलती से बता दिया गया था कि हिमाचल का अजंता जो है वो मशहूर शैल कृतिक मंदिर को बोला जाता है, जो कि कांगड़ा में स्थित है। लेकिन जो ऐसा नहीं है, जो हिमाचल का एलोरा है वो मशहूर शैल कृतिक मंदिर को बोला जाता है, लेकिन जो हिमाचल का अजंता है वो टैबू मठ को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एलोरा पूछा गया है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। एक वीडियो में मैंने मतलब इस तरह बोल दिया था कि जो हिमाचल का जो अजंता है वो मशहूर शैल कृतिक मंदिर को बोला जाता है, लेकिन जो हिमाचल का अजंता है वो मशहूर शैल कृतिक मंदिर को ना बोल के टैबू मठ को बोला जाता है। मशहूर शैल मंदिर को जो है वो बोला जाता है हिमाचल का एलोरा। ठीक है, तो थोड़ी सी मतलब जो कन्फ्यूज़न अगर किसी ने देखा हो तो होगी हो, तो आप सही कर सकते हो। तो ये दो क्वेश्चन जो है बार बार मतलब इस तरह पूछे जाते हैं, जैसे कि हिमाचल का एलोरा और हिमाचल का अजंता। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, एलोरा जो बोला जाता है वो मशहूर शैल मंदिर को बोला जाता है। नेक्स्ट है कि भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 1908 में हुई थी। तो भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ है ये भी पूछा जाता है। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, राजा भूरी सिंह के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है कि लॉर्ड मेयो विजिट इन हिमाचल इन विच ईयर। तो रिपीटेड क्वेश्चन है काफ़ी बार, सन 1871 ईस्वी में इन्होंने दौरा किया था। उसके बाद है कि चीरगांव मझगांव जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी बेसिन पर बनाई गई है। तो अगर डायरेक्टली बात करें तो ये जो बनी है वो सॉरी तो डायरेक्टली बात करें तो बनी है आंध्रा नदी पे। ठीक है, आंध्रा नदी पे जो कि शिमला में पड़ती है। लेकिन आंध्रा नदी जो मतलब सहायक नदी है वो यमुना नदी की सहायक नदी है, टोंस नदी की। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इस हिसाब से राइट आंसर होगा। तो चिरगांव मझगांव जो है वो इसी नदी बेसिन में बनी है, यमुना के। ठीक है, तो इस हिसाब से आप निकाल सकते थे अगर आपको थोड़ा नदियों के बारे में आपने पढ़ा है। तो नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश में हमीर त्यौहार कौन से महीनों में मनाया जाता है। तो ये जो हमीरपुर में त्यौहार मनाया जाता है हमीर त्यौहार, तो ये मनाया जाता है नवंबर में मनाया जाता है। तो इस हिसाब से जो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बाकी हमीरपुर वाले अच्छे से जानते होंगे कि कब मनाया जाता है, क्योंकि मैंने अभी शायद किसी से कंफर्म किया हमीर, तो उसने सावन बोला, तो नवंबर में मेरे हिसाब से मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि हाल ही में समाचारों में रहा। तो बाकी मैं आपके लिए छोड़ दूँ क्या, मतलब करंट अफेयर अगर आप चाहते हो तो, मतलब 2 करंट अफेयर मैंने आपके लिए छोड़ दिए। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट है कि मतलब 87 सॉरी 82 के बाद जो 83 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगा। जैसे कि फरवरी 2021 में कौन से देश ने हिंद महासागर क्षेत्र आयु और रक्षा मंत्रियों की निर्वाचित सभा की मेजबानी की है। तो आपको इस तरह तो मालूम पड़ गया होगा कि फरवरी के करंट अफेयर आए हैं, तो यही आ रहे हैं फरवरी मार्च के। ठीक है, अप्रैल के आने शुरू हो जाएंगे अभी, तो ये तो भारत ने किया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। तो आपसे आप ये मतलब करंट अफेयर के जो 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए ऊपर छोड़े हैं और थोड़ा ये जो रीजनिंग सेक्शन है, तो आप ये कमेंट कर देना अगर आप सॉल्व करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ से जो है इंग्लिश के क्वेश्चन है कि जैसे एंटोनियम ऑफ स्ट्रेडेंट, तो इसका जो प्रीसेंट आएगा तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम इज। तो मोर देन, तो यहाँ पे जो है वो पोलेंड्री, ऑप्शन बी आएगा। अगर यहाँ पे होता है कि द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ
वाइफ एट द सेम टाइम या फिर स्पाउस एट द टाइम, तो पोलीगैमी आना था, लेकिन यहाँ पे जो हस्बैंड के लिए बोला था ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि डू नॉट हैंकर आफ्टर ब्रॉडली प्लेजर्स, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा आफ्टर। उसके बाद है कि मीनिंग ऑफ द इडियम टू रन अमुक इज, तो टर्न अमुक करके आना था, तो यहाँ पे तो है ऑप्शन बी राइट आंसर होना चाहिए, टू रन अबाउट इन फ्रेंजी, ठीक है। उसके बाद है कि योग रूढ़ी शब्द है, तो योग रूढ़ी शब्द यहाँ पे आप योग रूढ़ी मतलब जो मिलके बना, तो ऑप्शन बी होगा मदिरा प्लस आल्य, की मदिरा के लिए आल्य, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि छाती के बल चलने वाले के लिए उपयुक्त शब्द है, तो उरंग, तो सांप के लिए भी शब्द यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा उरंग, ठीक है। उरग उरंग एक ही बात है। तो 93 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पाँव पर पाँव रखना मुहावरे का अर्थ है, तो अनुसरण करना, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नाराज में उपसर्ग है, तो नाराज में उपसर्ग है वो ना होगा, ठीक है, क्योंकि मतलब दो ही इसमें तो आप छोड़ दो, आपको दोनों चीज़ों में कन्फ्यूज़न होगी कि ना और नार में, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि नाराज मतलब अगर हम उपसर्ग निकाल के अगर पीछे जो शब्द बच रहा है ना, तो उसका अगर कोई मीनिंग निकलता है ना, तब वो सही है। अब आप अगर इसमें से नार निकाल दोगे, ठीक है, तो ज बचा, मतलब अज कुछ करके बचा, तो इसका तो कोई मीनिंग नहीं ना निकलता। तो यहाँ पे जो नाराज़, तो ना निकाल के जो पीछे राज शब्द बचा है ना, तो इसका मीनिंग निकलता है, तो इस हिसाब से जो है वो उपसर्ग आपका ना आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो अगर आपको मतलब किसी क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत दे दिया तो आप कमेंट कर सकते हो। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे साथ टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कोई क्वेरीज हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि मैं एक एग्ज़ाम हो रहा है 889, तो जैसे ही अगर मेरा मतलब फ्री हुआ, मैं जैसे अभी फ्री था, तो मैं वो एग्ज़ाम भी मतलब आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। तो धन्यवाद।